जगन्नाथ प्रसाद सिंह समाजसेवी कम विधायक प्रत्याशी जो एनसीपी के चुनाव चिन्ह चुनाव लड़ी, दमखम से लड़ी। वोट भले ही ना आए, लेकिन आज भी जिंदा दिल इंसान है। क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर के? क्या लगा, क्या दिखा? क्योंकि आपने जो समाज को देना था वो तो दिया ही, चाहे वो कंबल हो, चाहे वो मरनी जीनी में राशन हो। लेकिन फिर भी जनता दारू मुर्गा से दिख गई। जो कहते थे कि खाओ पियो सोच के, नोच के वोट देना सोच के, शायद वो नहीं हो पाया। ये जो भी वोट मिला, मैं सभी चैनपुर डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया को सभी को शुभकामना देता हूं और हार्दिक उसके लिए आभार भी व्यक्त सबके प्रति आभार है। जो भी हमें वोट मिला उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ ठगना धोखा देना, कल ही संविधान दिवस मनाया जा रहा था, दोनों थे पक्ष विपक्ष दोनों के नेता। मैं दोनों पर इतना ही पूछना चाहता हूं कि संविधान के आप लोग रहने दिया क्या? संविधान को तो आप लोग धुर में मिला दिए कि दारू मुर्गा और जितना बांट लो सत्ता ले लो। तो क्या ये क्या संवैधानिक व्यवस्था है? बाबा भीमराव अम्बेडकर इसीलिए क्या संविधान बनाया था कि एक दिन ऐसे हमारे देश के नेता आएंगे जो अनैतिक आदर्श विहीन नेताओं से भेंट होगा और जो नारा होगा कि केवल दारू मुर्गा और पैसा से जनता को ठग ले, शिक्षा गोले कर दिया। तो यही तो चल रहा है भाई। और मैं यहाँ जो बुद्धिजीवी हैं, मैं सभी वर्ग के बुद्धिजीवियों को कहना चाहता हूँ कि यार जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कहते हैं अपने आप को, उन लोग जात जात से ले लेगा, पैसा ले लेगा, चाहे मुखिया हो या और बुद्धिजीवी लोग हैं, ये लोग पैसा ले लेगा जो प्रत्याशी है और सब जतवा के ले जाके गढ़ा में कहेगी ढकल जो गढ़ा में गिर जो। मैं सभी बुद्धिजीवियों को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर पढ़ लिख के थोड़ा सा बुद्धिजीवी हो गए, आगे बढ़ गए, तो भाई समाज को जागृत करो। लेकिन ये यहाँ के डाल्टनगंज के बुद्धिजीवी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप बुद्धिजीवी, कल यहाँ भी मना संविधान दिवस, उसमें देखे सत्यनारायण सिंह, फिर जुगल राम, उनको भाई मैं सुना संविधान दिवस। अरे क्या संविधान दिवस? समाज को तो अपना सुधारे नहीं कि दारू मुर्गा पर ठगा गया और संविधान दिवस मनाने चले हो भाई। मुझे तो तरस आता है यहाँ के लोगों पर कि कैसे लोग, कैसे कैसे लोग हैं कि क्या हुआ सब कुछ जान रहा है और संविधान दिवस मना रहा है। संविधान क्या आप रहने दिया का? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कि संविधान रहने दियो का? संविधान को तो धुर में मिला दियो हो कि सत्ता ले लो, एन केन प्रकेन दंड दंड से अति उसका अपना दिखाओ, रंगबाजी दिखाओ, पैसा लो, जैसे लो। संविधान तो रहने नहीं दिया इस सब नेताओं। और जितने बुद्धिजीवी सो कॉल्ड यहाँ के हैं, चाहे जुगल जी हो, श्याम नारायण सिंह हो, उन लोग यही सब करता है। आज मैं राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, न उस पर ओवैसी बोलेंगे, न उस पर अखिलेश यादव बोलेंगे, न राहुल गांधी बोलेंगे। लेकिन यहाँ संभल में भी गलत हुआ है, लेकिन एकरा पर संभल जाने के लिए तैयार है। यहीं पर आज के 20 दिन पहले एक हुआ था, कोई मिसिर था, उनका क्या नाम था मुझे याद नहीं है, उनका मर्डर हो गया था यही राइट में। आज तक क्या वहां गए उन लोग? तो ये देश कहाँ जा रहा है? मैं तो सोच के बहुत हैरान हूँ भाई कि किस ओर देश ही नेता लोग ले जा रहे हैं। क्या हिंदू मुस्लिम, अभी मैं देख रहा था इनका धीरेन्द्र शास्त्री कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू को एकजुट करो। आज हिंदू को एकजुट करो। मैं सभी हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर इंसानियत, मानवता, परहित की भावना नहीं तो हिंदू किस काम के हिंदू भाई? खाली जय श्री राम करने के लिए हिंदू है? तो मैं सब हिंदुओं को भी इतना कहना चाहता हूं। और मुसलमान भाई देखो, आज पाकिस्तान कट्टरता के ला के, धर्म को कट्टरता की ओर ले आके सब लूट लिया। अब चल रहा है बांग्लादेश में, और हिंदुस्तान में भी सब राम राम भुला जाएगा, सब शासक यहाँ लूट लेगा, सब शासक लूट लेगा। तुमको महंगाई के मार से तुम उगोगे नहीं। और जितने सो कॉल्ड ये जो बुद्धिजीवी जो नेता अपने आप को कहते हैं, आज जात जाएगा, ब्लॉक में ठगाएगा, थाना में ठगाएगा, कहाँ ही सब चल जाता है भाई। तो यही तो चुनाव है। चुनाव परिदृश्य देख के मैं बहुत हैरान है कि देश कहाँ हमारा जा रहा है। देश को दरुआ बना दो और संविधान जय जय करो, यही होता है? ये नहीं होना चाहिए। मैं बहुत यहाँ सो कॉल्ड जो जितने चाहे मुखिया हो या बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं,
मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या किया। आपने समाज को गढ़ा में धसूर दिया कुछ चंद पैसों के लिए। आप समाज के लिए सोचे क्या? नहीं सोचा। तो मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है भाई। अपना जो करोगे यही पाना है, याद रखना। मैं सो कल्लू बुद्धिजीवी को भी कहना चाहता हूँ कि यही भोगना है कि अगर तुम गढ़ा में दूसरे को डाला है तो तुमको भी यही फल मिलेगा उसका। प्रोफेसर साहब को उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेसर साहब अगर जैसे एक मुट्ठी धान फेंकता है तो 10 बोझा लौटता है, उसी हमने 1,500 1,500 करोड़ का अपने काम किया, कमल बांटा, समाज के लिए दिया, समाज को जगाया, खाओ पियो नोच के वोट दो सोच के। अब समाज को सो कॉल्ड बुद्धिजीवी नहीं समझा पा रहा है तो बुद्धिजीवियों को कहते हैं अपने आप को बुद्धिजीवी, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या न देश के लिए सोचते हो न समाज के लिए सोचते हो, तो क्या तुम नेता बनोगे? क्या के नेता हो भाई? मैं देखता हूँ कि क्या भाई तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाएगा और जयंती लोग मनावेगा। अरे भैया पहले तो समझवा तो सुधारो, तब जयंती मनाना। समाज तो बना दी हो दरुआ सबके, अब चलते हो जयंती मनाने। तो मुझे तरस आता है यहाँ के लोगों को सोच पर। और मैं जनता जनार्दन को मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे लिए जो भी दिए ईमानदारी से दिए। मैंने कोई जनता को ठगा नहीं और उसके लिए मैं संतुष्ट हूँ। और जनता तय करे भाई। ये जनता की अदालत में मैं गया था, लेकिन यहाँ मैं सभी लोग को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना अपना अगर तुम निर्णय और अपना अपना स्टैंड अगर नहीं क्लियर करोगे तो समाज ही ठगाएगा। 5 साल डाल्टनगंज 30 साल से ठगाया। मैं तो बहुत हैरान हो गया एक बात लेके कि जो दारू मुर्गा का प्रचार माननीय पगड़ी वाले बाबा शुरू किए थे 95 96 में अनिल चौरसिया जी को हराने के लिए, आज उनका लड़का के देखे कि ऑर्केस्ट्रा नचा रहे तो 20,000 पब्लिक वोट दिया। भाई ये जनता क्या कर रही है, क्या सोच रही है, कहाँ जाएगी, अब ये ऊपर वाला भगवान ही मालिक है। मैं और विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे तरस आता है यहाँ की जनता के फैसला पर और इस पर। कहता था कि चौरसिया कुछ नहीं किया, नहीं देंगे, लेकिन सब खा पी के वोट दिया भाई। तो इसके लिए जनता स्वयं जिम्मेवार है। मैं कुछ से आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। त्रिपाठी जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? त्रिपाठी जी के देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ त्रिपाठी जी को कि पूर्व मंत्री आपने जो राष्ट्रीय जग किया था, नागा से जो पैसा लिया और नागा जो आपको श्राप दिया, आपको छूटेगा नहीं। आप बेकार भरम में पड़े हुए हो। मान लिया जाए 15 करोड़ आपने भी खर्चा किया तो 5 साल के लूटो, 5 साल लूट 15 के फिर करोड़ तब क्या बात करते हो। 15 करोड़ दोनों के खर्चा हुआ है ना। बीजेपी कांग्रेस यही तो इलेक्शन कमीशन पूरा छापा मारता है। एक दिन हमारी गाड़ी भी चेकिंग हो रही थी जहाँ, लेकिन चेकिंग होना है वहां थोड़े होगा। 2 रात यहाँ क्या हुआ, 2 रात तो ही हुआ। एक इधर बटा एक इधर बटाओ, जितने जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है, एगो उससे लिया एगो उससे लिया, बस इतने तो काम किया है और क्या किया है। यहाँ के बुद्धिजीवी को भी मैं बड़ी तरस खाता हूँ। यहाँ के बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी नहीं है। कुछ लोग जात जात करेंगे, लेकिन आज जात जब ब्लॉक में जाएगा तो वहां पूछने वाला कोई बुद्धिजीवी नहीं है। वोट के लिए खाली जात जात करता है। तो मुझे उस पर कुछ नहीं करना है। अपना तुम जैसा करनी करोगे, न नियत है न नीति है, तो जो करोगे वही यहाँ भरना है। आपको लगा था कि इतने कम वोट आएंगे, क्योंकि आपने बहुत मैं तो सोचा था कि मैं लड़ाई में हूँ भाई। मैं तो लड़ाई में था, लेकिन ये 2 दिन दारू मुर्गा कहाँ चला गया, कहाँ पब्लिक करने से करने हो गया। अब ये सब खेल जो करते हैं वही जाने। मैं जनता के लिए मैं 5 साल सेवा किया था। मुझे ये कोई अफसोस नहीं है कि हमने जनता को जगाने का काम नहीं किया, जनता को समझाने का काम नहीं किया। इसीलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने मतलब अगर आपका जो डायलॉग था, खाओ पियो नोच के वोट देना सोच के, खाया पिया नोच के, लेकिन वोट दिया। अरे भाई तो सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी जो यहाँ के हैं ना, वो तो दबाव दिया कि खैले है तो दे वोट। यहाँ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी सबसे कारक है। ये लोग कहते हैं अपने आप को नेता, सब जात के नेता अपना अपना है, लेकिन इन लोग यही काम करता है। 50,000 लाख में बिक जाएंगे और समाज को भटका देंगे, और समाज को भटका रहे हैं। यहाँ के यही बुद्धिजीवी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा देश के लिए, जनता के लिए, अपने विकास के लिए सोचो। अब नहीं तो जाइए रहा है, डूब रहा है, डूबने दो। प्रोफेसर साहब को अकेले थोड़ा मतलब था कि समाज को समझाना। क्या आपका काम नहीं है? आप भी बुद्धिजीवी हो, आपको नहीं सोचना है कि यहाँ क्या हो रहा है।
किसको पता नहीं है। लेकिन जात जात वो तो नहीं करेगा, जितने जात के नेता है बुद्धिजीवी अपने आप को कहता है। मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अपना कम से कम जो स्टैंड है तो सोचो कि आपने समाज के लिए क्या किया। प्रोफेसर साहब का थोड़ा गम है, अरे प्रोफेसर साहब जनता के लिए लड़ रहे थे, जनता की भलाई के लिए लड़ रहे थे, नहीं मिला तो उसके लिए कोई गम नहीं है। जो प्रोफेसर साहब फेंके हैं ना, ईश्वर लौटावेगा। हम किसी को ठगना और धोखा देना, ये मैं 10 को चुनाव हारूंगा वो मुझे कबूल है, लेकिन ठगना और धोखा देना ये मानव का न कर्तव्य है न मानव का कर्म होना चाहिए। जो ये करता है वो जाने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।